हेलो दोस्तों, अर्नो मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो पिछले क्लास में हम लोग तीनों में संबंध निकालना सीखे थे और इस क्लास में हम उससे संबंधित क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि यदि ए तथा बी के रकम का अनुपात 4:5 है तथा बी और सी की रकम का अनुपात 2:3 है, यदि ए की रकम 800 रुपया है तो सी की रकम बताएं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे, पिछले में ए अनुपात बी अनुपात सी सीखे थे और उस पर हम लोग क्वेश्चन कुछ बनाएंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि भाई ए अनुपात बी अनुपात सी आप बनाइए। ए अनुपात बी का मान कितना दिया गया, 4:5। बी अनुपात सी का मान कितना है, 2:3। ठीक है, अब आप तीनों का अनुपात निकाल लीजिए। तो आपको करना क्या, इस लाइन में देखिए जो खाली पड़ रहा है वही भर दीजिए। 5 खाली है, इस लाइन में देखिए कौन सा है, 2, ये आ जाएगा। इनको आप गुणा करो, 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्या कह रहा है, यदि ए की रकम 800 रुपया है तो सी की रकम बताइए। अब बताइए ए की कितना यूनिट है, 8 यूनिट है, मतलब इसका रकम दिया हुआ है। हम ये कह सकते हैं 8 यूनिट का मान 800 है, इसका मतलब गुणा कितने से हुआ था, 100 से। और आपसे पूछ रहा सी के पास कितना धन है, अगर ए में 100 से गुणा हुआ है तो इसमें 100 से आप गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1500 रुपया। यानी कि सी के पास जो रकम थी वो कितना हो जाएगी, 1500 रुपया। अभी मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि बी की रकम कितनी हो जाएगी, तो आप बताइए बी के पास 10 यूनिट है, 10 में 100 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्लियर है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपको करना क्या है, बस सिर्फ तीनों में संबंध बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन पर जाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, का औसत 10 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुना, पहली संख्या दूसरी बताइए। तो इनमें बड़ी संख्या बताइए। देखिए क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं कि 3 संख्याओं का औसत 10 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। आप बताओ, अगर हम ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी कि ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है। अब कंडीशन पढ़िए, पहली संख्या दूसरी का दुगुना है, यानी ये डबल है। पहली जो संख्या है दूसरी का डबल है, ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 2। आप इस लाइन को ही छोड़ दीजिए। अब दूसरी बार पढ़िए क्वेश्चन को, दूसरी लाइन में आ जाइए। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुना है, मतलब ये वाली संख्या इसका 3 गुना है, ये 1 है तो ये कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। ठीक है, अब आइए आप संबंध बनाइए। इसमें संबंध बन गया हमारा, भाई यहां पर 1 है तो यहां पर भी 1 हो जाएगा, यहां 3 है तो यहां भी 3 हो जाएगा। आप गुणा कर लो, 3 का डबल कितना होगा, 6, 3 और 1 क्या होगा, 4, सॉरी 3 1 कम 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी जो आपका रेशियो निकल कर आ रहा है 6:3:1 आ जा रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3 संख्याओं का औसत 10 है। अगर औसत 10 है तो योग कितना होगा, 3 से आप गुणा कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यदि आप संख्याओं का योग निकालेंगे, जितना औसत दिया है जितनी संख्या है गुणा कर दीजिए, आपको योग पता चल जाएगा। तो इसका योग कितना आ जाएगा भाई, 10 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 30। आप यहां पे देखिए सम ऑफ रेशियो कितना बनेगा आपका, 6 3 9 1 10। 10 यूनिट का मान 30 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3। अब आप बताइए, अगर 1 यूनिट का मान 3 है तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसमें सबसे बड़ी संख्या बताओ। भाई जो रेशियो बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी, तो आपके पास कौन सा रेशियो बड़ा है, 6 वाला, यानी 3 से गुणा कर दो, 3 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 18। तो आपका आंसर आ चुका है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 18। अगर सबसे छोटी पूछ रखा है तो 3 1 कम 3 कर दीजिए, बीच की पूछा होता 3 3 9 हो जाता। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, आप वीडियो को तो ये क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय
बी की आय से 20% कम है। बी की आय सी की आय से ए की आय बताएं, तो ए की आय बताएं। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके पास। ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 500 रुपया हो तो ए की आय बताइए। देखिए, एक तरीका तो ये हो जाएगा आपका, आप फ्रैक्शन मेथड से बना डालिए, ठीक है, परसेंटेज को आप भिन्न में बदल लीजिए, तब बना लीजिए। एक तो आप डायरेक्ट बनाइए। तो चलिए हम डायरेक्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी, आप तीनों का संबंध पहले निकाल लीजिए। इन्होंने कहा कि जो ए की आय है वो बी से 20% कम है, यानी कि अगर ये 100 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा, 80। अब दूसरी कंडीशन पढ़िए, बी की आय सी की आय से 10% कम है, यानी कि अगर ये 100 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा, 90 रहा होगा ना। तो आइए इसको बनाते हैं भाई, अनुपात को। आपको बताया गया है कि इस लाइन में आप चलते चलते जब थक जाएंगे, यानी संख्या कोई नहीं बचेगी, तो जो लास्ट में होगा वही रख दिया जाएगा। और स्टार्टिंग में सेकंड लाइन में जब चलते हैं तो हम लोग देखिए यहाँ 90 मिल गया, इसका मतलब आप 90 रख दीजिए। अब आपको क्या बताया गया था, गुणा करिए। तो अगर कट रहा है तो काट दीजिए, गुणा कर लीजिए। बाकी आप देखिए गुणा कर दे रहे हैं, बहुत आसान सा है। कितना हो जाएगा, 72। ये कितना हो जाएगा, 9000। ये कितना हो जाएगा, 10,000। आप इनको सरल कर दीजिए, 2 जीरो इस गया, 2 जीरो इसमें गया, आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 72 अनुपात 90 अनुपात कितना हो जाएगा, 100। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि सी की आय 500 रुपया है, तो सी कहां पर है आपका, यहां पर है। यदि सी का मान 500 है तो सी के पास कितना यूनिट है, 500 है, 100 है। इसका मतलब 100 यूनिट का मान 500 है तो कितने गुणा करने से आया था, 5 से। तो आपसे जो पूछ रखा है वही 5 गुणा कर दीजिए। तो कह रहा ए की आय बताइए, तो ए के पास कितना यूनिट है, 72 यूनिट है, और 1 यूनिट का मान 5 आया है, तो 72 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 360 रुपया। ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में आप रेशियो पढ़ रहे हैं, अनुपात पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें आप तीनों का संबंध बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन बनाइए, ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 5500 रुपए को राम श्याम तथा मुकेश में, राम श्याम तथा मुकेश में 2:4 5 के अनुपात में बांटा गया। तो श्याम और मुकेश के रकम में अंतर बताइए। रकम में अंतर बताइए। देखिए क्वेश्चन भाई, 5500 रुपया है, जो बांटा जा रहा है राम है, श्याम है, और कौन है, मुकेश है। इनका जो रेशियो दिया गया है 2:4:5, यानी 2:4:5 दिया गया है। अब क्वेश्चन की कंडीशन समझो, तीनों को मिलाकर 5500 रुपया बांटना है। तो आप एक काम करिए, तीनों की बात कर रहा है तो आप भी सम ऑफ रेशियो निकालिए, योग निकालिए। 5 4 9 2 11, 11 की वैल्यू 55, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 500। अगर 1 की वैल्यू 500 आ रहा है तो आपसे ये नहीं कह रहा है कि राम का हिस्सा बताओ, श्याम का हिस्सा बताओ, मुकेश का हिस्सा बताओ। यदि ऐसा पूछा होता तो आप 500 से गुणा कर देते, सब में सबका अलग अलग शेयर आ जाता। लेकिन ऐसा ना कह करके ये कहा श्याम और मुकेश की रकम में अंतर बताओ। तो भाई श्याम और मुकेश का जो रेशियो का अंतर आ रहा, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब 1 यूनिट का मान 500 ऑलरेडी है, तो 500 से गुणा कर दीजिए। इनके रकम का अंतर कितना आ जाएगा, 500 रुपया। क्लियर है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किसी धन को ABC में
किसी धन को ABC में 4-3-6 के अनुपात में 4-3-6 के अनुपात में बांटा गया यदि C को A से 500 रुपये अधिक, यदि C को A से 500 रुपये अधिक 500 रुपये अधिक प्राप्त हुआ तो B का हिस्सा कितना होगा? B का हिस्सा कितना होगा? तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे? रेशियो लिखेंगे। A, B और C कितना दिया गया है? 4-3-6 ये रेशियो दिया गया है। नहीं दिया होता तो कुछ कंडीशन दिए गए होते और हम उसको बनाते। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यदि C को A से 500 रुपया अधिक प्राप्त हुआ, कम या ज्यादा केवल अंतर पर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई बंदा अगर कुछ ज्यादा होगा या कुछ कम होगा यह बात सिर्फ घटाने से ही पता चलेगी। तो आइए देखते हैं। अगर C A से 500 ज्यादा है तो इसका मतलब है कि C A से 2 यूनिट ज्यादा है। यहां आप अंतर निकाल लीजिए। 2 यूनिट ज्यादा है, 2 यूनिट का मान कितना होगा? 500। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 250। 250। अब कह रहा है तो B का हिस्सा बताइए। B के पास कितना यूनिट है? 3 यूनिट है, मतलब 3 गुणा 250 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 750 रुपया। अभी आपसे यह पूछ सकता था बताओ A का हिस्सा कितना होगा? तो भाई A के पास 4 यूनिट है, 4 से गुणा कर दो। अगर C का पूछा होता तो C के पास 6 यूनिट है, आप 6 से गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझसे यह पूछा गया है कि B का हिस्सा कितना होगा, तो B के पास 3 ही यूनिट है, इसका मतलब आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, जो कि बढ़िया क्वेश्चन है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिएगा, किसी धन को A, B तथा C में B की रकम से 800 रुपये अधिक है, 800 रुपये अधिक है, 800 रुपये अधिक है, तो A की रकम बताएं। तो A की रकम बताएं। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को भाई। A, B तथा C का जो रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है? A, B और C दिया गया है 2:5:7। अब आप इतना लिखने के बाद आप क्वेश्चन की कंडीशन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि A तथा C के रकम का योग, भाई A और C का जो रेशियो है इनको जोड़िए, 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। फिर आगे कह रहा B की रकम से 800 रुपया अधिक है। आप बताइए, अभी मैंने आपको बताया कम या ज्यादा केवल अंतर पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब है A और C का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और B की रकम कितना है? 5। यानी 9 से 5 निकाल दीजिए, कितना बनेगा आपके पास? 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान 800 आया है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 200। तो कह रहा A की रकम बताओ। A के पास 2 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 200 है, तो गुणा 200 कर दो, कितना हो जाएगा? 400 रुपया। यानी कि जो A के पास धन था वो कितना हो जाएगा? 400 रुपया। अभी आपके पास ये पूछा होता B के पास कितना होगा, तो 2 5 10 1000 होगा। C का पूछा गया होता कितना होता? 1400 हो जाता। मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि जितना पूछा हम उतने के ही आंसर दे रहे हैं, बाकी आप खुद बना सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।